नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। राहु का नक्षत्र गोचर और कर्क राशि वालों को किस तरीके के मिल सकते हैं प्रभाव। कर्क राशि पर अष्टम भाव में जा रहे हैं राहु 18 मई को। अष्टम भाव में राहु का गोचर चमत्कारी बदलाव लाता है। चमत्कारी बदलाव लाता है। बदलाव का दूसरा नाम ही राहु है। राहु एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको सीमाओं से दूर ले जाती है, मर्यादाओं से दूर ले जाती है। वो चालाकी देती है जहां पर आप हार नहीं सकते, हारना चाहते भी नहीं, सदैव जीतना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। अनकन्वेंशनल एनर्जी जो आपको विश्वव्यापी बना सकती, जो आपको इतना विस्तार दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राहु जब देता है तो बहुत छप्पर फाड़ करके देता है। राहु अदृश्य ग्रह है। ये वो एनर्जी भी है जो दिखती नहीं है। ये वो सोच है जो कहीं भी विध्वंस पैदा कर सकती है। राहु का 8वें घर में गोचर कर्क राशि वालों को क्या परिणाम दे सकता है नक्षत्र के आधार। यहां पर चर्चा विशेष रूप से नक्षत्र पर आधारित है। कर्क राशि जिनके 3 नक्षत्र, तो इन 3 नक्षत्र वालों को क्या मिलेगा 18 मई के बाद में। 18 मई 2025 से 20 जुलाई 2025 तक राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करेंगे। यद्यपि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु गोचर कर रहे हैं 16 मार्च से, लेकिन चतुर्थ चरण जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का होता है वो मीन राशि का होता है। तो राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 18 मई से ये कुंभ राशि में आएंगे और ये नक्षत्र हो जाएगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का तीसरा चरण। राहु उल्टे चलते हैं तो चतुर्थ चरण से तीसरे चरण में, फिर दूसरे चरण में, फिर प्रथम चरण में, इस तरह से इनकी गति होती है। नीचस्थ मंगल लग्न में बैठे हैं कर्क राशि के, और यहां पर मंगल और राहु का खडाष्टक योग बनता है। मंगल राहु का खडाष्टक योग और मंगल की राहु पर दृष्टि, इसको देखा जाए तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन दे सकता है। अगर विश्वव्यापी स्तर पर देखा जाए तो बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। ऐसी घटनाएं जो इतिहास बना दें, ऐसी घटनाएं जो इतिहास बना दें। मंगल राहु का खडाष्टक योग और मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि राहु पर, इतिहास बनाता है ये वक्त। तो भाग्य भाव में जो शनि है, जहां पर राहु गोचर करेंगे, वो शनि भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो अनुमान वैसे देखा जाए तो अष्टम भाव में राहु के गोचर राशिगत आधार पर मिश्रित परिणाम देते हैं, यानी अच्छे भी देते हैं और बुरे भी देते हैं। अष्टमे शनि का भाग्य भाव में जाना जहां भाग्य को थोड़ा सा बाधित करता है, वहीं ये अपने दुष्प्रभाव खत्म कर लेता है या बहुत कम हो जाते हैं। तो यहां पर देखा जा सकता है कि सकारात्मक परिणाम कुछ ज्यादा मिल सकते हैं नकारात्मक परिणामों की तुलना में। ये राशिगत इसका प्रिडिक्शन है, नक्षत्र का बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर इस वीडियो में बने रहेंगे तो उसको भी समझ लेंगे।
विदेश यात्राएं हो सकती हैं। धन लाभ निश्चित तौर पर होगा, काफी अच्छा होगा। आपकी अर्निंग, आपकी सेविंग दोनों अच्छी रहेगी। विदेश यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्राओं के सपने पूरे हो सकते हैं। जीवन में आकस्मिकताएं बढ़ेंगी, कैजुअलिटीज बढ़ेंगी। आकस्मिकताएं आपको अपार धन लाभ भी दे सकती हैं, अचानक से ख्याति भी दे सकती हैं और अचानक से नुकसान भी दे सकती हैं। नौकरी में परेशानी, अनावश्यक व्यय बढ़ जाए, सहकर्मी उच्चाधिकारी नौकरी में आपको परेशान करने लग जाएं, आपको आपके व्यापार में इतनी रुकावट महसूस होने लगे कि आप परेशान हो जाएं, संतान को कष्ट हो जाए, तो ये सब अष्टम राहु के राशिगत परिणाम है। अभी चर्चा होगी नक्षत्रगत परिणामों की, और ये वीडियो विशेष रूप से नक्षत्र पर आधारित। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा करके ही आगे बढ़िए। आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें बड़ा बल मिलता है। हमें बड़ा बल मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट लिखते हैं, लाइक करते हैं। वाणी बिगड़ती है, राहु अष्टम भाव में बैठेगा तो वाणी के भाव पर दृष्टि डालेगा, खरा खरा बोलने लगता है व्यक्ति, अप्रिय सत्य भी बोलता है। सत्य बोलेगा, कहेगा सच बोल रहा हूं, लेकिन अप्रिय सत्य बोलता है। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। परिश्रम ज्यादा, उसका रिजल्ट कम मिल जाए, ये राशिगत प्रभाव है। नक्षत्रगत प्रभाव आगे समझिएगा। अब तृतीय चरण में गोचर करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के राहु 18 मई से 20 जुलाई के बीच। तृतीय चरण जो होता है, इस चरण के स्वामी होते हैं बुध, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरु, और राहु शनि की राशि पर गोचर कर रहा है। तो यहां पर जो राहु पर प्रभाव पड़ेगा वो देवगुरु बृहस्पति का भी पड़ेगा, बुध का भी पड़ेगा और शनि का भी प्रभाव। इन तीनों का सम्मिलित प्रभाव राहु लेकर के गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में कारकत्व भी शनि का ही है। तो यहां पर देखा जाए तो ये एक विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राज, अब विपरीत राज योग का सीधा सा मतलब आप सीधी भाषा में समझ ले तो वो राजयोग जो आपको आपकी मेहनत से मिलता है। इसमें ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को राजयोग उनके पिता से मिल जाता है, उनके पैतृक रूप में मिल जाता है, लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब ये राजयोग आप अपनी मेहनत से बनाएं, आप अपने परिश्रम से बनाएं। विपरीत राजयोग का फल मिलेगा, अपार धन दौलत मिल सकती है, यश मिल सकता है, ऐश्वर्य मिल सकता है। अष्टम भाव का राहु अचानक से बड़ा धन लाभ दे सकता है, सडन इनकम करा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी। ऐसी जगहों से, ऐसी मद से आपके पास पैसा आ सकता है। संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बगैर उपलब्धियां मिलना मुश्किल होंगी। राहु दसम भाव से एकादश भाव में गोचर कर रहा, आठवां घर दसम भाव से एकादश। मिलेगा सब कुछ, कर्म का फल 100% मिलेगा संघर्ष के साथ। आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा, सकारात्मक परिणाम मिलेगा, लेकिन संघर्षों के साथ में। अब उधार देने से इस अवधि में आपको बचना चाहिए। उधार देंगे पैसा डूबेगा, उधार देंगे पैसा डूबेगा। मानसिक रूप से संघर्ष के लिए तैयार रहिए। अब कर्क राशि में बहनों भाइयों 3 नक्षत्र, हर राशि में 3 नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन होता है, संयोग होता है। तो इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र।
तीन नक्षत्र कर्क राशि। अब जो नक्षत्र ज्योतिष है इसके भी दो तरीके के मत प्रायः देखने को मिलते हैं। तो एक मत के अनुसार जो तीसरा नक्षत्र होता है वो विपत्ति का नक्षत्र होता है। जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र विपत्ति का, पांचवा नक्षत्र प्रत्यरी का और सातवां नक्षत्र बध का, ये तीन नक्षत्र अशुभ माने जाते हैं। लेकिन अब आपका नक्षत्र जन्म नक्षत्र अगर पुनर्वसु है तो यहां पर जो पुनर्वसु नक्षत्र के जो जातक हैं उनको अच्छे परिणाम सबको मिलेंगे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र वालों के स्वयं के नक्षत्र में देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति, यानी राशि स्वामी एक हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के जन्म नक्षत्र का फल मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। हर दबी इच्छा पूरी हो संघर्ष के साथ। पुष्य नक्षत्र वालों के लिए ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का गोचर है ये अति मित्र तारा में, अति मित्र तारा में श्रेष्ठतम परिणाम देंगे राहु। अश्लेषा नक्षत्र वालों को देखा जाए तो मित्र तारा में राहु का गोचर, अच्छे परिणाम। तो यहां पर जो नक्षत्र ज्योतिष का एक सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार में राहु का जो गोचर है कर्क राशि वालों के लिए जो तीन नक्षत्र हैं पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, तीनों को अच्छे फायदे मिलेंगे। राशिगत जो प्रभाव मैंने बताए हैं वो हो सकता है कि आपको ना मिले या कुछ लोगों को मिले, लेकिन नक्षत्र का जो परिणाम है वो पक्का मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करते हैं लेकिन नक्षत्र अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। नक्षत्र वो स्टेशनों की तरह हैं, रेलवे स्टेशनों की तरह, जो अपनी जगह पर स्थिर हैं, वो नहीं बदलते। ट्रेन खुद उन स्टेशनों से होकर के जाती है, इसी तरह ग्रह उन नक्षत्रों से होकर के जाते हैं। नक्षत्र रेलवे स्टेशन मान लो स्थिर, और ग्रह परिवर्तन करते रहते हैं, उनकी गति बराबर चलती रहती, कुछ धीमे चलते हैं कुछ तेज रफ्तार में चलते हैं। अब एक दूसरा सिद्धांत कुछ ज्योतिषीय मत है, उसके आधार पर राहु का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, तो पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के लिए राहु 19वें नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। 19वें नक्षत्र में राहु का गोचर भोग साधनों में वृद्धि करता है, यानी आपके पास लग्जरी के सारे साधन उपलब्ध होंगे। जिन जिन साधनों से आप सुख का भोग कर सकते हैं वो सारे साधन आपको यही राहु देगा। इसी तरह पुष्य नक्षत्र वालों के लिए 18वें नक्षत्र से गोचर हो रहा है राहु का, और अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए राहु 17वें नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो इनका भी परिणाम भोग साधनों में वृद्धि, आपकी हर दबी इच्छा, हर दबी इच्छा कि हमारे घर में ये हो, हमारे घर में वो हो, कार भी हो तो महंगी वाली कार हो, मकान भी हो तो बहुत हाई लेवल का हो, मतलब जितनी आपकी दबी इच्छाएं हैं वो पूरी करने वाले हैं राहु। तो कर्क राशि के 3 नक्षत्र और तीनों नक्षत्र प्लीजेंट स्थिति में आपको राहु का प्रभाव देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। 20 जुलाई से लेकर के 21 सितंबर तक राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। तो यहां पर जो राहु का प्रभाव होगा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र और द्वितीय चरण जो है ये शुक्र का है, तो शुक्र का भी प्रभाव, और शनि की राशि पर है तो शनि का भी प्रभाव। तो यहां पर जो प्रभाव होगा राहु पर गुरु शुक्र शनि का होगा। भाग्य पक्ष प्रबल सहयोग करेगा आपको इस अवधि।
यूनिवर्सल सपोर्ट आपको काफी अच्छा मिलेगा। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, काफी अच्छे आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, वहां से आपकी इनकम बढ़ सकती है। जमीन मकान आदि के सपने पूरे हो सकते हैं, कमाई बढ़ सकती है, धन ऐश्वर्य बढ़ सकता है, लेकिन भोग विलास की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से गुप्त रोगों की आशंका होती है। आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज बढ़ सकती है, और नहीं है तो डायबिटीज, आप डायबिटिक हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ेगा। 21 सितंबर से और 23 नवंबर के बीच में जब राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे, तो यहां पर राहु का प्रभाव होगा गुरु मंगल और शनि का, क्योंकि जो प्रथम चरण है इसके स्वामी होते हैं मंगल देवता। इस अवधि में शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को सफलताएं मिल सकती हैं, नौकरी मिल सकती है। आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा तानाशाही आ सकती है, हठधर्मिता आ सकती है। आपकी आपके संतानों को अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं अच्छे ढंग से पूरी हो सकती हैं। आपके अंदर उत्साह बढ़ सकता है, हिम्मत बढ़ सकती है, चालाकी बढ़ सकती है, और हर स्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जिद बढ़, ये अच्छी बात। तो कुल मिलाकर के राहु का अष्टम भाव में गोचर राशि के आधार पर और नक्षत्र के आधार, दोनों के बारे में आपको मैंने बताया। नक्षत्र के आधार पर ऐसा माना जाता है कि जो प्रेडिक्शन होता है वो काफी करीब तक जाता है। अब आप अपना अनुभव शेयर करिएगा, 18 मई के बाद आपको कैसा फल मिल रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता की।